प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। इसमें आप देखें प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम सोडियम नाइट्रेट की NaNO3 की सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन द्वारा इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखो आप एक H एक NO3 बना लेगा HNO3 और ये H जुड़ जाएगा Na के साथ NaHSO4, ये बन जाएगा। अगर औद्योगिक स्तर पे हमें बनाना हो यानी बड़े स्तर पे औद्योगिक विधि, तो हम ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने अमोनिया में हैबर विधि ली थी, ऐसे ही हम ओस्टवाल्ड विधि में ये जो नाइट्रिक अम्ल की विधि उसमें ओस्टवाल्ड विधि लेते हैं। ये भी परीक्षा में आ जाती है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा इसको हम अमोनिया की वायु से रिएक्शन द्वारा बनाते हैं। इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे। 500 केल्विन ताप लेंगे और दाब रहेगा 9 बार। क्या होगा इसमें, ये अमोनिया और वायु से रिएक्शन करके पहले 4NO बनेगा, 6H2O बनेगा। ये NO अब O2 से रिएक्शन करके NO2 बनाएगी, फिर NO2 जल से रिएक्शन करके HNO3 और NO बनाएगा। ये NO फिर से मुक्त हो जाती है। ये NO फिर से O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 का निर्माण करती है। तो इस तरह से प्रक्रम चलता रहता है और नाइट्रिक अम्ल बनता रहता है। अब इसके गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण में रंगहीन द्रव होता है। अब रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे इसका। पहला अम्लीय प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल जो है अम्ल है। क्यों अम्लीय व्यवहार करता है ये? नाइट्रिक अम्ल जब जल से रिएक्शन करता है तो ये H इस H2O के साथ जुड़ के H3O+ बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। इस H3O+ आने के कारण ये अम्लीय व्यवहार करता है। दूसरा, तांबे के साथ क्रिया। यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना है, परीक्षा में बनाने की विधि के साथ साथ वो 3 गुण पूछे जाते हैं। तो 3 गुण जो पूछे जाएं, अगर ये पूछा जाए कि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कॉपर की रिएक्शन लिखो, तो पहली रिएक्शन लिखनी है। और अगर ये पूछा जाए सांद्र नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ रिएक्शन लिखो, तो दूसरी रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन लगभग सेम है। दोनों में कॉपर नाइट्रेट बनना है, दोनों में ही जल बनना है। बस ध्यान ही रखना है, तनु नाइट्रिक अम्ल में NO बनना है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में NO2 बनना है। तो इसीलिए हम तनु नाइट्रिक अम्ल जब रिएक्शन कराएंगे 8 तनु नाइट्रिक अम्ल के अणु लेंगे, 3 Cu के लेंगे। सांद्र नाइट्रिक अम्ल में 4 HNO3 के लेंगे, 1 Cu लेगा। बस ध्यान ही रखो, तनु नाइट्रिक अम्ल में NO, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में NO2। बाकी दोनों मेन प्रोडक्ट कॉपर नाइट्रेट दोनों में सेम रहेगा। इसके बाद इसी तरह से हम इसकी दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, जस्ते के साथ रिएक्शन यानी जिंक के साथ रिएक्शन। इसमें भी उसी तरह से सांद्र नाइट्रिक अम्ल में तो जो कहती हूँ वही रिएक्शन है। बस क्या करेंगे, कॉपर की जगह जिंक लिख देंगे, कॉपर की जगह जिंक लिख देंगे, बाकी सेम रिएक्शन है। जो यहाँ पे उसमें 8 अणु थे कॉपर में, यहाँ पे हो गए 10। कारण क्या है, वहाँ पे NO बन रहा था, यहाँ पे बन रहा है N2O। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल के अणु कर देंगे 10 और क्या बनेगा, N2O। मेन प्रोडक्ट दोनों में सेम है, जिंक नाइट्रेट, जल। और यहाँ पे N2, यहाँ पे NO2। ध्यान ही रखना है, अगर कॉपर से रिएक्शन हो तो तनु नाइट्रिक अम्ल के 8 अणु और जस्ते से हो तो तनु नाइट्रिक अम्ल के 4 अणु लेंगे। बाकी अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो तो जस्ते के साथ भी नाइट्रिक अम्ल के 4 अणु और कॉपर के साथ भी नाइट्रिक अम्ल के 4 अणु लेंगे। इसके बाद आयोडीन से रिएक्शन, ये 2019 में आई थी। आपकी पुस्तक में केवल ये मेन रिएक्शन दी हुई है, I2 + ये प्लस ये I2 + 10HNO3 बराबर ये प्लस ये। लेकिन इसको आप रटेंगे तो अच्छे से आपको याद नहीं होगा। आप इस तरह से आपको इसको याद कर लें। देखो, सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल टूटेगा, क्या बनाएगा, NO2 + H2O + O। ये नवजात ऑक्सीजन बनेगी। अब क्योंकि नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन किससे हुई, आयोडीन से, तो नाइट्रिक अम्ल से बना ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन इस आयोडीन से रिएक्शन करके I2 + O बना लेगा I2O5। चूंकि इस अणु में 5 ऑक्सीजन है तो 5 से हम यहाँ O को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये I2O5 जो है ये जल से रिएक्शन करके बनाएगा 2HIO3। 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे I के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे इस HIO3 को गुणा कर लेंगे, 2 से I के हो गए 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5 ऑक्सीजन, ये राइट साइड में, ये ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, तो इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन को काटना है। तो ये 5 है, तो यहाँ पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कट जाएंगे, I2O5 से I2O5 कट हो जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे, ये 10 HNO3, ये 5 दूनी 10 NO2, ये 5 H2O। लेफ्ट को एक तरफ जोड़ेंगे, राइट को एक तरफ, तो लेफ्ट में बचा I2, लेफ्ट में बचा 5 दूनी 10 HNO3। ये H2O अब नहीं लेंगे, H2O इधर 1 है, इधर 5 है, तो राइट में 4 रह जाएंगे। तो इधर ये देखो 10 NO2 और 2 HIO3 और 5 H2O हैं, 1 H2O इधर से माइनस कर दो तो बचे 4। तो ये रिएक्शन बन जाती है, मेन प्रोडक्ट बनेगा 2HIO3। अब कार्बन के साथ रिएक्शन, बुक में आपकी ये रिएक्शन लिखी हुई है, उसी तरह से आप इसको डिटेल में पढ़ लें। 2HNO3 पहले वही NO2 + H2O + O बनेगा, फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेगा CO2। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन को हम 2 से गुणा कर लेंगे पूरी रिएक्शन को। तो लेफ्ट को एक तरफ, राइट को एक तरफ जोड़ेंगे, O से O कट जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 HNO3 हुए, 1 कार्बन बचा, 4 NO2 हुए, 2 H2O हुए और CO2 बचा। ये रिएक्शन हो जाएगी। अब सल्फर के साथ रिएक्शन, ये भी 2019 में आई है।
आपकी पुस्तक में ये रिएक्शन लिखी हुई है, आप इसको ऐसे समझें। पहले उसी तरह से HNO3 NO2 प्लस H2O प्लस O बनाएगा, फिर SO के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाएगा। क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है तो O कर लेंगे 2 से गुना। उसके बाद ये SO2 H2O से O से रिएक्शन कर, इस H2O से रिएक्शन करके बना लेगा H2SO4। अब 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर, दोनों लेफ्ट साइड में 3 O हुए, तो यार राइट साइड में 3 O कर लेंगे। पूरी रिएक्शन को 3 से गुना करके इस 1 O को 2 O 3 O, इससे 2 और 1 3 O, ये दोनों आपस में इससे कट जाएंगे। SO2 से SO2 कटेगा, लेफ्ट वाले एक तरफ राइट वाले एक तरफ जोड़ देंगे। ये देखो 3 दूनी 6 HNO3 1 S, ये 1 H2O है, इधर 3 H2O हैं तो राइट में 2 H2O लिख देंगे बस बाद में। अब इधर क्या बचा, 3 दूनी 6 NO2 बचे और यहाँ पे 3 H2O बचे, 1 H2O माइनस करके 2 H2O आ गया और H2O4 लिख लिया यहाँ पे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जो सल्फर है वो S8 के रूप में रहता है, तो हम इस रिएक्शन को 8 से गुना कर लेंगे। S8 हो जाएगा, ये 8 6 48 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 6 48 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन आपकी पुस्तक में लिखी हुई है। इसी तरह से फास्फोरस के साथ रिएक्शन, HNO3 के साथ पहली रिएक्शन वही, उसके बाद फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P2O5 बनाएगा, जैसे I2O5 बना था। उसके बाद ये P2O5 जल से रिएक्शन करके बना लेगा H3PO4 फास्फोरिक अम्ल बना लेगा। यहाँ पे 5 O लिए हैं क्योंकि ये O5 है, तो 5 O को 5 O से काटने के लिए रिएक्शन को 5 से गुना करेंगे। इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कटेगा, ये P2O5 से P2O5 कटेगा, लेफ्ट को एक तरफ जोड़ेंगे, राइट को एक तरफ जोड़ेंगे। 5 दूनी 10 और ये 2P और इधर 5 दूनी 10 NO2 और ये 5 H2O और 3 H2O में से माइनस कर दो, बचे 2 और ये 5 दूनी 10 हो गए NO2 और 2 हो गए H3PO4। तो ये बन गई मेन रिएक्शन। लेकिन आपकी जो पुस्तक है उसमें जो ये P लिखा है ये P4 के रूप में लिखा है, क्योंकि P4 के रूप में ही फास्फोरस रहता है। तो यहाँ चूंकि ये 2P हमने दिखाया तो इसको हम 2 से गुना कर लेंगे पूरी रिएक्शन को, और इस तरह से इसको लिखेंगे, P को लिखेंगे P4 के रूप में। यहाँ पे आप देखिए, और ये HNO3 2 से गुना करके 2 दूनी 20 और 2 दूनी 4 और 2 दशम 20 और 2 दूनी 4, ऐसे हम रिएक्शन को लिख लेंगे। P को लिख लेंगे P4, इसको 2 से गुना, इसको 2 से गुना, इसको 2 से गुना, इसको 2 से गुना, ऐसे हम आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। अब उपयोग याद करेंगे। सबसे पहले जो इसका उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट या जो विस्फोटक में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ये विस्फोटक में उपयोग होते हैं, ये भी इससे बनते हैं। रॉकेट ईंधनों में आक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हुई इंपॉर्टेंट चीज़। अब अगर मान लो बाई चांस परीक्षा में यह आ जाए कि भूरी वलय परीक्षण क्या होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, जब लेबोरेटरी में आप नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं, ये अम्लीय मूलक होता है, तो वहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो लवण है उसको हम जल में घोलेंगे। जल में घोलने के बाद उसमें हम ये हमारा फेरस सल्फेट का संतृप्त विलयन मिला के सांद्र H2O4 प्रकनली की दीवार के सारे मिलाते हैं, तो दोनों द्रवों के बीच भूरे रंग का छल्ला बनता है। उसकी समीकरण ये है। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले।